जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु के अतिचारी चाल के जो ये प्रभाव 2025 से लेकर 2032 तक प्राप्त होने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि देवगुरु की चाल जो अतिचारी होती है उसके प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु की जो ये चाल आपके लिए विशेष होने जा रही है, इसके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। देवगुरु एक रक्षात्मक प्लेनेट हैं, जिस भाव में जाते हैं, जिस भाव से संबंध बनाते हैं, उन सभी के लिए यह देवगुरु का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। देवगुरु यहाँ पर आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव कर देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ पर दृष्टियां डालते हैं। और सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी की सौरमंडल में रक्षा करने वाला ग्रह भी जो है देवगुरु ही है। देवगुरु की कारक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जन्म, शिक्षण, सौभाग्य, कैरियर, नौकरी, व्यापार, मान प्रतिष्ठा, पदोन्नति, कीर्ति, वैभव, धन वृद्धि, विवाह, विवाह सुख, संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा एजुकेशन और वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान के कारक होते हैं देवगुरु। 16 संस्कार जो होते हैं, इन संस्कारों में देवगुरु का कारकत्व होता है। तो हर तरीके से देखें तो देवगुरु का प्रभाव जो होता है हमारे जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित करता रहता है। इसलिए देवगुरु के प्रभाव जो होते हैं हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं कि देवगुरु हमें अच्छे प्रभाव देते रहें। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक गोचर जो होता है देवगुरु का बेहद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देवगुरु की जो हम बात कर रहे हैं वह देवगुरु, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 2 भावों की चर्चा की थी, अब हम धन भाव से, आपके सुख भाव से देवगुरु की चर्चा करने वाले हैं। सुख भाव में जब देवगुरु का गोचर होगा तो सुख भाव से देवगुरु सबसे पहले तो माता की स्वास्थ्य में आपके बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने में आएगा। माता से प्रेम संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। माता का स्नेह प्राप्त होगा, सुखों में विशेष वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक भाव में गुरु का भूमि भवन वाहन के लिए गोचर देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जब सुख भाव में देवगुरु ही बैठे हों तो फिर आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बनाते हुए देखे जा सकेंगे। पंचम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगी, तो अष्टम भाव के लिए देखिए इस दौरान आपकी जो भी स्थितियां बनेंगी, अष्टम भाव आपका गुप्त धन का होता है, गुप्त धन प्राप्ति होगी। गुप्त धन कौन सा होता है? जिसका आपके विचारों में, आपके जेहन में किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई योग ना बन रहा हो, वह होता है आपका गुप्त भाव। अब चर्चा करें अगर इस दौरान जीवन साथी के, उनको भी धन लाभ हो सकता है। जो लोग भी किसी भी प्रकार से ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, तंत्र या फिर गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह समय काल बेहद स्वर्णिम रहने वाला है। जो लोग भी किसी भी प्रकार से उधर विकारों से जूझ रहे हैं तो उसके लिए देखिए आपको योग्य डॉक्टर का परामर्श प्राप्त होगा और इस दौरान आप तमाम समस्याओं से निकलते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि सीधे कर्म भाव को प्रभावित करेगी, तो कर्म स्थान पर आपकी साख बनेगी और आप बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति कहे जा सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस का लोहा इस समय जो आपके विरोधी तत्व होंगे वो भी मानते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान आप काम की बारीकियों को सीखेंगे, यानी अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। तो इस दौरान जब आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेंगे तो उस दौरान क्या है, आपके कार्य, कारोबार, वेतन वृद्धि, प्रमोशन के भी योग बहुत ऊंचाई तक प्राप्त होने वाले हैं। इस दौरान क्या है, शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, उच्च पदाधिकारियों से लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर आप कोई बेस्ट, इससे बेस्ट जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सहायता प्राप्त होती हुई देखी जा सकेगी। नवम दृष्टि जो व्यय भाव पर जाएगी तो व्यय बढ़ेंगे, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के लिए,
जैसे आप कहीं पर धन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी गुरु ऐसे किसी भाव में होते हैं तो आपको धन का मल्टीप्लिकेशन सिखा देते हैं, यानी 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़। ये चीज़ें आपको देवगुरु सिखा देते हैं। वहीं जब देवगुरु का फिर से राशि परिवर्तन होगा तो देवगुरु आ जाएंगे आपके ज्ञान भाव पर। देवगुरु यहाँ पर आकर कारक होते हैं और चतुर्थ भाव में भी देवगुरु को कारकत्व प्राप्त है, क्योंकि यह चंद्रमा का कारक स्थान है और चंद्रमा के कारक स्थान पर देवगुरु बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जा सकते हैं। तो जब देवगुरु यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपके विचार ज्ञान से परिपूर्ण होंगे और इस दौरान आपका कोई भी ऐसा विचार नहीं होगा जिसका आपको 110 रिटर्न ना मिले। आपके प्रत्येक कार्य में, आपकी कंसल्टेंसी में, और जो लोग भी इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, सलाह का आदान प्रदान कर रहे हैं, इस दौरान आपकी दी हुई सलाह से लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह भाव जो है आपके पूर्व जन्म के संचित सुख कर्मास का भी का होता है। तो यहाँ पर आपको इस दौरान पिछले जन्मों के कर्मास का भी प्रभाव प्राप्त होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट आपको कोई गाइडेंस प्राप्त हो सकता है या आपको अध्यात्म गुरु की प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान के शिक्षण, एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल, पर्सनल किसी भी प्रकार की समस्याएं संतान के जीवन में आ रही है, उनका निवारण प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए तो कहना नहीं है कि उनकी शिक्षण इस दौरान काफ़ी आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय काल है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाए, क्षमा करें, भाग्य भाव पर जाएगी। तो भाग्य के लिए ये बहुत ही उत्तम दृष्टि है। भाग्य इस दौरान बढ़ चढ़कर आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार से आपको अभी तक क्या है, अरिष्टता प्राप्त हो रही थी और भाग्य आपको साथ नहीं दे पा रही थी, तो भाग्य इस दौरान आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। पिता का कार्य कारोबार बढ़ेगा, पिता के कार्य में विशेष उन्नति प्राप्त होगी। सप्तम दृष्टि इस दौरान क्या है, आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो इस दौरान इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाएं इस समय आपकी बलवती होंगी और बलवती इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। इस दौरान आपका लाभ 20% तक इजाफा कर सकता है और ये आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली 100 पर भी जा सकता है। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली। इस दौरान इनकम आपकी बहुत ऊंचाई तक, ऊंचे लेवल तक जा सकती है। आपके ज्ञान आध्यात्म में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आप ज्ञान से धर्म गुरु कोई आपको प्राप्त हो सकता है। नवम दृष्टि जब आपके लग्न पर जाएगी तो लग्न के लिए यह समय काल बेहद उत्तम रहने वाला है। देखिए, इस कलयुग में अगर आप शांत जीवन जी रहे हैं, ज्ञान से ओतप्रोत जीवन जी रहे हैं, लोगों का आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है, रिस्पेक्ट प्राप्त हो रही है, या फिर आपकी समस्त चिंताओं का निवारण हो रहा है। समस्याएं आती तो है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली भी जाती हैं, उनका हल आपके पास पहले से मौजूद होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो फिर समझ लीजिए कि यह देवगुरु का ही प्रभाव है जो कि आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, देवगुरु आपकी चारों ओर से रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपके रिश्ते भी सुधर रहे हैं, आपके धन आगमन भी हो रहा है, धन संचयन भी हो रहा है, सुखों में वृद्धि भी हो रही है और आपका व्यक्तित्व जो है बेहद ज्ञानपूर्ण और आभावान रहने वाला है और आपकी इस समय ओ तेज में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। अब इसके उपरांत जब देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे तब चले जाएंगे आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव जो होता है वो आपके रोग ऋण का होता है। तो षष्ठ भाव देखिए, सबसे पहले तो आपकी शत्रुताओं को बढ़ाएंगे। अब शत्रुता बढ़ाने का मतलब ये होगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि शत्रुता आपकी निवारित नहीं होगी, लेकिन उन निवारण के लिए आप जो प्रयास करेंगे वह प्रयास आपके इस दौरान क्या है, इस तरीके की होंगी कि शत्रु भी आपको मित्र बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। शत्रुता आपकी समाप्त होगी। कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज देना चाहते हैं, दोनों स्थितियां बनेंगी इस दौरान। और क्या होगा, अगर आप कर्ज लेंगे तो कर्ज ससम्मान उतारने की स्थिति में होंगे। किसी भी प्रकार से समय आपके अनुकूल नहीं है अगर, तो समय आपके अनुकूल होगा और स्टूडेंट्स वर्ग प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले हैं। पंचम दृष्टि फिर से आपके कर्म स्थान पर जाने वाली है, तो कर्म स्थान में देखिए इस दौरान शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान थोड़ी सी विषमताएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन विषमताओं के द्वारा आपको लाभ भी उतना ही बड़ा होने वाला है।
आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में किसी प्रकार की कोई इरिटेशन है उसको सही करवाना पड़ सकता है, या फिर आपको इस दौरान किसी कंपटीशन में, सहयोगी से किसी कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप इस समय ट्रांसफ़र प्रमोशन के लिए बेहद आतुर व्यक्ति होंगे और इस समय आप अपने कार्य में विशेष इजाफा के बारे में सोच रहे होंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, तो यह जो आपकी दृष्टि जाएगी, यह आपके कर्म को विशेष बलवान करेगी। यानी आपके भूमि संबंधी कोई विवाद हो सकते हैं, या आपके कोर्ट कचहरी में कोई केस हो सकते हैं, या फिर आपको इस दौरान विदेशों से जुड़े हुए कार्यों के लिए यह समय जो है ना, वो आपको थोड़ा-सा थकाने वाला कहा जा सकता है, कि आपकी भाग-दौड़ को ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो भाग-दौड़ आपकी होगी, वो आपके कार्यों को समय पर सही कर देगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। थोड़ा-सा आपका धन व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट, तो देखिए जब आपके कार्य बढ़ते हैं तो धन भी आपका बढ़ता है। लेकिन क्या है कि इस दौरान आपका धन थोड़ा-सा ऐसी निधि पर भी हो सकता है, ऐसी निधि को आप संचयन कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपकी आर्थिक चिंताओं के या आर्थिक समस्याओं के समय आपके काम आ सके। नवम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, तो धन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस दौरान कहते हैं ना कि वाणी थोड़ा-सा आपकी क्या होगी, व्यंग्यात्मक पूर्ण होगी, कि लोगों को आपको व्यंग्य करने में बहुत ही आनंद आएगा। तो देखिए, हालाँकि देखिए लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये व्यंग्यात्मक वाणी थोड़ी-सी आप सुधार कर चलेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। खान-पान बेहद सात्विक रखें। इस दौरान किसी पितृ विशेष के द्वारा आपको प्रेशराइज़ किया जा सकता है अच्छे-पच्छे का खान-पान करने के लिए। तो इसको जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकेंगे उतना अच्छा रह सकता है। धन संचयन के योग बनेंगे। वहीं प्रारंभिक एजुकेशन में देखिए इस दौरान थोड़ी-सी समस्या आपकी आ सकती है, दिक्कत आपके सामने आ सकती है। तो उस समस्या का निवारण तो होगा, लेकिन उसमें आपकी व्यस्तता थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। वहीं अगर चर्चा करें उन लोगों के जीवन में जिनके परिवारीजनों से, कुटुंबियों से रिलेशन जो हैं थोड़े से बिगड़े चल रहे हैं, तो देखिए इस दौरान आप रिश्तों को सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अटेम्प्ट आपके थोड़े से बढ़ जाएँगे, यानी कि जो कार्य आपके 1 प्रयास में होने हैं, वो 2 से 3 प्रयासों में हो